हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल अपनी पाठशाला एमपी। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 5 की विषय पर्यावरण पाठ 3 खाने से पचाने तक। इस पाठ के हम संपूर्ण प्रश्न को आज हल करेंगे। तो चलिए अभ्यास प्रश्न में सबसे पहले सही विकल्प का पहला प्रश्न देखते हैं। इनमें से क्या खाने पर पेट में अम्लता बढ़ती है और खाना ना पचने की परेशानी होती है? तो तीसरा नंबर है तला भुना मसालेदार खाने से हमें क्या होता है, अम्लता पेट में बढ़ जाती है। दूसरा नंबर है उल्टी दस्त होने पर पानी में नमक और चीनी घोलकर पीने को दिया जाता है क्योंकि शरीर में पानी व खाने की मात्रा कम हो जाती है। सा नंबर आपके घर में जब खाना खराब हो जाता है तब आप बिना चखे कैसे पता लगा सकते हैं? तो देख कर व सूंघ कर। अगला देखते हैं। दा नंबर है मीठी को सर्दी जुकाम हो गई है, वह अपनी दोस्त के जन्मदिन में गई तो उसे खाने की किसी भी चीज का स्वाद नहीं आया क्योंकि ज्यादातर खाने का स्वाद उसकी गंध से आता है। आगे देखते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पहला नंबर है ग्लूकोज चढ़ाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। जीभ के अगले हिस्से से मीठा स्वाद का पता चलता है। तीसरा नंबर है हम आंखें बंद कर भी खाद्य पदार्थ का गंध पहचान लेते हैं। चौथा है लार का कार्य भोजन को गीला या नम बनाना होता है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न है हमें भोजन चबा चबा कर क्यों करना चाहिए? भोजन को सही तरीके से चलाने से पाचन में आसानी होती है। भोजन को सही तरीके से चबाने में, यहाँ पर आएगा आपका बा, चबाने से आसानी होती है। प्रश्न नंबर तीसरा है भोजन देख मुंह में आ गया पानी, मुंह में भोजन के पाचन में करूं आसानी, बताकर मेरा नाम दिखाओ बुद्धिमानी। तो मुंह में जैसी भोजन को देखते हैं तो मुंह में क्या जाती है, लार आ जाती है। चौथा प्रश्न देखते हैं पेट में बनने वाले रस का नाम क्या है? तो अमाशय रस पाचन एंजाइमों से बनता है। अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारा मीठी ने अपने दोस्त को खाने पर बुलाया, उसने खाने में दाल चावल हरी सब्जी रोटी और सलाद रखा। उसकी दोस्त ने कहा कि तुम इतना पौष्टिक भोजन खाती हो इसलिए इतनी स्वस्थ हो, जबकि मैं आलसी और अस्वस्थ हूँ क्योंकि मैं तो अधिकतर पिज्जा चिप्स बर्गर और मसाले वाला भोजन खाती हूँ। तो इन प्रश्न में पहला प्रश्न है हमारा क्या आप रोज पिज्जा चिप्स बर्गर खा सकते हैं? यदि हाँ या नहीं तो क्यों? नहीं, पिज्जा बर्गर चिप्स यह पौष्टिक भोजन नहीं है इसलिए हम यह रोज नहीं खा सकते। अब दूसरा नंबर किसका खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा और क्यों? तो मीठे का खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और पौष्टिक भी है। तीसरा सलाद के रूप में आप क्या क्या खाते हैं बताइए? टमाटर प्याज ककड़ी आदि जो हमारे शरीर के लिए हेल्दी हो सकता है उसको खाते हैं। प्रश्न नंबर 6वां हमें भोजन का स्वाद किस अंग से पता चलता है? हम कौन कौन से स्वाद पहचानते हैं? तो उत्तर है हमें भोजन का स्वाद जीभ से पता चलता है और हम कड़वा खट्टा चटपटा और मीठा आदि का स्वाद पहचान पाते हैं जीभ से। 7वां हमारे मुंह में लार क्या काम करती है? तो उत्तर है यह पाचन को गति देती है और आपको भोजन चबाने और निगलने में मदद करती है। और आपके दांतों की सुरक्षा भी कौन करता है? जीभ। प्रश्न नंबर 8 है चित्र को ध्यान से देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर चित्र बना हुआ है तो एक नर्स खड़ी हुई है और एक बीमार बच्ची है और उसको क्या चढ़ रही है? बॉटल चढ़ रही है एक। तो प्रश्न नंबर इसका पहला होगा चित्र को देखकर जो हमें उत्तर बताने हैं। चित्र में बीमार लड़की को क्या दिया जा रहा है? तो ये देखिए ये जो बॉटल बनी हुई है इसमें ग्लूकोज भरा हुआ है जिससे इंस्टेंट एनर्जी आती है। तो इसको क्या दिया जा रहा है? ग्लूकोज दिया जा रहा है। दूसरा प्रश्न है इसी का यह बीमार व्यक्ति को कब और क्यों दिया जाता है? तो उत्तर है खाना व पानी शरीर में ना रुकने पर और उल्टी दस्त हो जाने पर ग्लूकोज दिया जाता है। जब आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है तो आपके एनर्जी को बूस्ट करने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से हमारा प्रश्न नंबर 9 है पाई चार्ट में भोज्य पदार्थों के 3 समूह ए बी और सी दिए गए हैं। इन समूहों को देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। देखिए यहाँ पे ये चार्ट बना हुआ है ऐसे गोल। ए नंबर में लिखा हुआ है दूध पिज्जा ब्रेड आलू चिप्स सेब। बी नंबर में लिखा हुआ है पनीर अंडा दाल चावल सब्जी केला। और सी नंबर में लिखा हुआ है रोटी बर्गर केक दूध मछली।
तो अब हमें इनको देखकर नीचे इनके प्रश्न लिखे हुए हैं, इनके उत्तर हमें देना है। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर पहला है, कौन सा समूह पौष्टिक भोजन को दर्शाता है, पौष्टिक खाने को दर्शाता है? तो समूह नंबर बी, पनीर, अंडा, दाल, चावल, सब्जी, केला। इसमें कोई भी पिज्जा बर्गर नहीं है, अर्थात यह हमारे लिए क्या है, पौष्टिक भोजन है। प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं, हमें पौष्टिक भोजन ना मिलने से स्वास्थ्य से संबंधित कौन कौन सी समस्या हो सकती है? तो हम समूह बी भोज्य पदार्थ का चयन करेंगे, क्योंकि वह समूह पौष्टिक भोज्य है। ठीक है। और समस्याएं क्या हो सकती हैं? अच्छे से भोजन ना पचना और उल्टी दस्त होना, इस प्रकार की हमें समस्याएं हो सकती हैं। प्रश्न नंबर 10वां है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं? उत्तर है, भरपेट खाना सभी बच्चों का हक है, इसके लिए शासन 5 वर्ष तक के बच्चों को आंगनबाड़ी में पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाता है तथा शासकीय स्कूलों में मध्याह्न भोजन सभी बच्चों को उपलब्ध करवाया जाता है। इस प्रकार से शासन प्रयास कर रही है। इसी के साथ हमारा ये पाठ यही समाप्त होता है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा। इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।